सोसाइटी का जो अपना इनकम है वो मैं पहले आपको निवेदन करूँ। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर वो है 24,121 रुपये एक साल का। कैंप कलेक्शन है अपने पास 3,37,604। मेंबरशिप चार्जेस के इकट्ठे हुए 66,650 रुपये। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एसबी 4,575 रुपये। कल्चरल एक्टिविटी की इनकम है 6,600 रुपये। डोनेशन है 139। टोटल जो इनकम आ रही है ये आ रही है 4,39,689। अब आता है आपका एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1,45,000। कल्चरल एक्टिविटी जो अपन लोग करते हैं उस पर साल का जो खर्चा आ रहा है वो 82,470 रुपये। जिसमें हमारी ये एटीएम का खर्चा भी सब शामिल है। टोटल आता है एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो रजिस्टर्स वगैरह कॉपीज वगैरह लेनी पड़ती है उसका जो खर्चा आ रहा है वो 1,025 रुपये। बैंक चार्जेस 70.80 है, 70 रुपये 80 पैसे। टोटल जो खर्चा आ रहा है 2,28,512 रुपये। अब आपकी जो टोटल सोसाइटी का जो इनकम है वो तो थी 4,39,689। एक्सपेंडिचर आ रहा आपका 2,28,512। प्रॉफिट के ऊपर अगर काउंट करें तो 2,11,176.20। बैलेंस के दो बिजनेस नहीं कर रहे, स्क्वायर अमाउंट स्क्वायर अमाउंट। अब है लाइबिलिटीज का। रिजर्व सरप्लस जो है वो आपका 5,20,998.69 लास्ट ईयर होगा। फिर वो प्रॉफिट नहीं करेगी, बैलेंस 2,11,176.20 है। फिर टोटल आपका हो रहा है 31,323 को 7,32,174 रुपये 589। फिर ये आपका एसेट्स आपके पास है। एसबी अकाउंट डिपॉजिट है 1,22,287 रुपये, ये 31/3 के। एफडीआर आपके पास है 6,04,112 रुपये। कैश इन हैंड है 3,775 रुपये। टोटल इन रुपीज हो गया ये आपका 7,32,174.80। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके पास हमारे पास है रजिस्टर्ड मेंबर जिसको मैं कह रहा हूँ वो 63 है आपकी तारीख में। ये जो डाटा में दे रहा हूँ जो मेंबर्स का वो है 5,723। बैलेंस ऑफ एसबी अकाउंट जो आज टोटल अपने पास है 2,26,750 रुपये एज ऑफ 30/36 बैंक। धन्यवाद। सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छी संख्या में बढ़ाए। सबसे पहले नासिर हुसैन जी ने बहुत अच्छी हिंदी में शुरुआत की, इसलिए इनके लिए थोड़ी तालियां। सोसाइटी की तरफ से इतनी अच्छी हिंदी में शायद हम लोग कभी ऐसा किया नहीं है। और उसके बाद आदित्य ने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन में जो कुछ पिछली साल हुआ सब आपको बताया। हमारे ट्रेजर साहब ने आप लोगों के सामने जो वित्तीय स्थिति है वो रखी, और हमें खुशी है कि आप लोगों को मैं ये बता भी दूँ कि हम बहुत कम है संख्या में, जैसा सुनील साहब बोल भी रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कंपैरेटिवली ठीक है। कंपैरेटिवली कह सकता हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, तो हमारे आने वाले खर्चे बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग सोसाइटी में 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई, ये 9वां साल है सोसाइटी का। 9
साल पहले और आज की स्थिति देखें तो ज़मीन आसमान का फर्क हो चुका है। 9 साल पहले का ओमेक्स जो पुराने लोग हैं अच्छी तरह समझते होंगे क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 9 साल पहले यहाँ पे ओमेक्स था, आज ओमेक्स नहीं है। 9 साल पहले मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों के लिए आपका एक फोन कॉल पे सारी चीज़ें होती थी क्योंकि ओमेक्स था। आज की डेट में उनकी सिस्टर कंसर्न है और सिस्टर कंसर्न में भी ऐसे लोग बिठा रखते हैं जिनको मैं पूरा शब्द यूज करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना तो उनको ये पता है कि कैसे मेंटेनेंस होती है, ना ही वो इसके लिए डिजाइन है या इसके लिए वो काबिल है। वो एक तरह से कहीं से भी गली के किसी भी लोग आदमी को बिठा के ले आते और इसी में बिठा दिया चेयर पे, उसे ये नहीं मालूम है कि रेजिडेंट से बात कैसे करनी है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं, आप इस स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, बहुत सारी सुझाव भी आप लोगों के आए और जब आनंद आप लोगों को बोल रहे थे, हम लोग सबसे बड़ी समस्या के ऊपर अगर ध्यान दें और फिर उसके बारे में हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ हैबिटेशन नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं वो दूसरा मुद्दा है। अगर हैबिटेशन होता, आज कितने लोग बैठे हुए हैं, हमारा ओमेक्स के अंदर सबसे बड़ा एरिया फेज 2 का है, फेज 1 से भी बड़ा है, फेज 3 से भी बड़ा है। जितनी भी इंडिविजुअल सोसाइटीज है उनमें सबसे बड़ा एरिया हमारा है, उसके बावजूद हमारी संख्या बहुत कम है। कारण बहुत सारे हैं, नो डाउट इसमें रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट या प्रॉपर्टी ओनर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ये आगे स्थिति। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास जो यहाँ रह रहे हैं उन्हीं को करना होगा। जो नहीं रह रहे हैं उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। सुनील जी ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि हम लोग भुगत रहे हैं, हम लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बट जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ प्रॉपर्टी डाल दी और उसके बाद वो लोग यहाँ बना नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टी ऐसी खाली पड़ी हुई है। अगर ये सभी मकान बन गए होते तो जो समस्या अभी मैडम ने बताई कि वो गायें आती हैं, भेड़ें आती हैं और ये वो सब आती तो नहीं आती, लेकिन वो नहीं हुआ इसलिए आ रही। तो सभी मेंबर्स से मेरी ये अपील है, जो भी है, आपके बगल वाले प्लॉट का पता लगाओ कि वो प्लॉट ओनर कौन है। विला में रह रहे हो तो विला अगर आपके बगल का खाली है तो उसका पता लगाओ कि वो कौन है। हम अपने रिसोर्सेज से भी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट निकलवाई है और उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वो लिस्ट काफ़ी कुछ हेल्प करेगी इसमें। जो संपर्क हो जाते हैं लोगों से, अच्छी बात है, उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे और किसी न किसी वे में हम उन लोगों को बाध्य करेंगे कि आप यहाँ पे कुछ करो, कुछ तो करो आप, जिससे कि ये एरिया थोड़ा सा कम से कम आप अपने प्लॉट की देख रेख करो, बाउंड्री बनवाओ। अगर बाउंड्री बन जाएगी तो भी वहाँ पे गाय वैसे नहीं आएंगे अंदर। तो इसलिए आप सब लोगों से ये सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि आप अपने आसपास के प्लॉट का पता लगाएं कि किसका प्लॉट है, कैसे भी करके उसका नंबर या उसका कॉन्टैक्ट डिटेल कबाड़ो और हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करें। ओमेक्स वालों से नहीं मिल सकता, सब गए हैं ही नहीं ओमेक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओमेक्स का कोई भी नहीं है यहाँ। ये सूची कहाँ से मिली? कौन सा सूची की व्यवस्था हुआ है? वो निकाली है प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के थ्रू, ये वो नहीं है। बट उसमें काफ़ी कुछ नंबर हमें, क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि वो सूची कब की है पता नहीं, और बीच में तमाम रीसेल और ये वो हो गए। करेक्ट प्रॉपर्टी ओनर कौन है, हो सकता है लिंक बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठेगा तो हमें वो फाइंड आउट करना। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना बैठ जाए उतने से। आज मान लो 1559 हमारे प्रॉपर्टीज है फेज 2 के अंदर, और से कम जो पट्टा धारक है उनका लीजिए से निकल सकता है। वो कोई बहुत, देखिए उसमें क्या होता है कि प्लॉट नंबर हमें पता है, उसने कौन से जोन में पट्टा कराया हमें मालूम नहीं है। हम सभी जोन को बंगाल पे घूमेंगे, हमें नहीं मिलेगा। ये सारी कोशिशें हम लोग कर चुके हैं अपने लेवल पे, बट वो नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप अगर पड़ोसी आपका
प्लॉट पड़ोस का खाली है, कभी ना कभी तो विजिट करता होगा साल में वो, और शायद आपसे मिलता भी होगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है ये। आपको किसी भी तरह से किसी का कोई नंबर मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले, चाहे वो खुद विजिट करता है, किसी से भी मिले, सेल परचेज हो रहा होगा तब भी आपको पता लगता होगा। थोड़ा सा बाहर निकल के उससे पूछ लो भाई कोई प्लॉट दिखाने आया है कि भाई आपके पास इसका नंबर है, तो इस तरह से हमारी हेल्प हो सकती है। अगर ये हो तो एक ही जगह आरटीआई डाल के निकाल सकते हैं। है ही नहीं, कहीं भी कराता है, कहीं भी करा सकते हैं। मेरी 3 प्रॉपर्टी अलग अलग उसमें कराई हुई है, तो इसलिए वो तो संभव नहीं है। वो होता तो ऑलरेडी कर लिया होगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूँगा। दूसरी और मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे गांव वालों की। हमारा जो सराउंडिंग है उससे किसी तरह का आइसोलेशन नहीं गांव वालों, तो वो गांव वाले अभी भी, जैसा डिस्कशन में भी आया, अभी भी वो आपके ड्राइंग रूम को अपना खेत समझते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में सोफा कारपेट वगैरह लगा के बैठे हो, तो अभी भी कहते हैं आके बाहर गुड़िया जो चरा रही होगी भैंसें और गाय, वो होती है वो मेरी जगह है, मैंने बेची है। ये भी बोल रही मैंने बेची है, लेकिन वो उस पर अपना, मैंने आपका आएगा नंबर अभी, आपने बोला वो उसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ। तो गांव वालों से हम किस तरह से डील करेंगे, हमारे पास क्या तैयारी है। आजकल गांव वालों की हिम्मतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके लिए सोसाइटी ने दिल्ली से लेके, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं जो 2-4 लोग हमारे साथ थे, हमें अगर पूरा सपोर्ट मिला होता ना लोकल रेजिडेंट्स का जो रह रहे हैं पॉकेट 60 के अंदर, तो मैं ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने नहीं देता। बाहर ही नहीं निकला, कोई निकला ही नहीं। 4-5 आज हम बात करते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए क्या करती है, लेकिन सोसाइटी को अगर सपोर्ट, सोसाइटी है क्या भाई, आप और हम ही तो सोसाइटी है। अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे तो खड़े हो कम से कम। अगर पॉकेट 60 का हर बंदा निकल के बाहर आता तो वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं होने देता मैं, और उसके लिए FIR से लेके A to Z सारी जितने संभव चीजें सब कराई गई, लेकिन कॉमेक्स ने सपोर्ट नहीं किया, रेजिडेंट ने सपोर्ट नहीं किया। अकेली सोसाइटी जो है वो उनके लिए आज हम हिट लिस्ट में हैं उनकी, कि भाई राठौर साहब ने हमारे 2.5 लाख रुपए लगवा दिए, ये बोला जाता है। तो इसलिए मैं, वो चीजों को पता भी नहीं चलता है ना, यही मुसीबत है। पता चलेगा कैसे, ये बताओ मुझे। इसके लिए तो ये अभी जितनी पूरी सोसाइटी है उसका एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में जोड़ो उनको, सारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में डालो, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डेली निकल रहे हो वहां से, हम लोग रात के 11-11 बजे खड़े होके वहां पे लड़ रहे हैं उनसे। आपको हम पॉकेट 102 से आके वहां आके लड़ रहे हैं, और आपके बगल में लड़ाई हो रही है और आपको पता नहीं लग रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। सर्कुलेट किया गया था, सब कुछ किया गया, पूरी तरह से किया गया। मैसेज दिए गए थे सब। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट ये सर्टेनली एक दुख की बात है कि इतने रेजिडेंट होते हुए भी वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो गया, और वो आप लोगों के लिए मुसीबत बनेगा। जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए वो कॉलोनी पीछे काटेगा, जिसके लिए वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराया उसमें कॉलोनी कटेगी। या मुझे तो ये पता लगा था कि ऑयल मिल आ रही है, उसमें बड़े बड़े टैंकर निकलेंगे वहाँ से, आप लोग दुखी हो गए। उस समय आप बोलोगे कि ये, उस समय हमने जो है अगर किया होता है स्टेप कोई, तो ये साइड हो जाता है। तो गांव वालों के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? नहीं तो जगह टैंकरों वाले बात आ गई, ये जो प्लांट बना हुआ है सर, बिल्कुल, उसके वो एक दूसरी बात है। और से क्यों गुजरे? नहीं, अब उनका रोड कौन रोके ये बताओ। आप वो होनेस्ट नहीं है यहाँ पे, होनेस्ट इज नॉट देयर। आप ये बताओ कि रोके कौन उसको? दुनिया साहब हम ही लोग हैं, हम लोग कौन रोकेगा ये बताओ? मिलके कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उस पर विचार रोके करो। ना, सोसाइटी वाले वो रोके और तो कौन रोके? हाँ, तो असली समस्या अपनी नहीं समझ ये देखो सोसाइटी में वो दाग नहीं रहे, अभी तो हम प्लाटों में को रह ही नहीं रहा, नहीं रह नहीं वहाँ से रहे। अपना भरते हैं, ऑफिस के अंदर से होकर के आते हैं। वो सोना जहाँ रह रहे थे वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, जो लोग रह रहे थे उन्होंने नहीं दिया। रोड खत्म हो गए वहाँ। इसमें एक कौन बनाएगा वहाँ? उन्होंने कम से कम कोर्ट केस जैसे करे, हम लोग एनुअल मिल रहे हैं साथ में, कॉल आता है सोसाइटी का कोई पर्सनल कॉल नहीं होता है। सोसाइटी का कॉल का मतलब है वो आप सबके लिए, ये कॉमन मुद्दा है। हम कोई अपने लिए नहीं, आपको कोई कॉल नहीं। अगर कॉमन मुद्दे पे कोई कॉल आता है, आप सब लोग सहयोग दें उसमें।
और नहीं देंगे प्रेजेंट यही होने वाला है। इसी में मैं एक सजेशन देना चाहता था कि हम एक मंथली गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर लिया जाए किसी भी मेंबर के यहाँ, जिसका दिल बड़ा हो, जिसका घर बड़ा हो, वो कर सकता है। सोसाइटी का ऑफिस किसी मीटिंग के लिए 50-60 आदमी को होस्ट कर सकता है। हाँ तो बस ठीक है, एक मंथली नहीं, आप जब भी चाहें कोई भी कर सकता है। वहाँ पे हम जगह प्रोवाइड करवा दें, हमारे पास बैठने की अरेंजमेंट है, सारा कुछ है। ठीक है। आप वहाँ पे हम मीटिंग किसी भी तरह की करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर। चाय पिएंगे, चाय में समय भी लिया जाए, हर मंडे के हर मंथ के लास्ट संडे को कर लिया जाए, जितने आने होंगे आ जाएंगे। एक और मुद्दा है जी गाँव वालों वाला ये है, जिसमें अभी मैंने बोला। एक दूसरा मुद्दा है कि जो पैसेजेस खोले जाएंगे, खुल रहे हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी जो एरिया के नक्शे में नहीं, 3 पॉइंट पर देखिए प्लॉट्स हैं, एरिया के नक्शे में नहीं है वो पैसेज, और वो पैसेजेस खोले जा रहे हैं। फेज 1 के अंदर जो है ऑलरेडी काफी कोर्ट केस हो गया। फेज 1 में इन लोगों ने कोशिश की थी जाली लगा के पॉकेट को सिक्योर करने की, और उन्होंने जाली लगा भी दी। रात को गाँव वालों ने आके जाली तोड़ दी, गेट लगा दिया वहाँ पे। इन लोगों ने गेट गिरा के वहाँ पे जैसे बंद किया तो उन्होंने उठा के केस कर दिया सोसाइटी के ऊपर। गाँव वाले वो केस लड़ रहे हैं, स्टे मिल गया है उसमें। इन चीजों को हम लोग कैसे फाइट करेंगे? ये रिश्वत लगती हैं जी, इसमें जानती हैं कि मेरी सोसाइटी ने प्रयास किए और रोड तक गए, तो यही सॉल्यूशन है। जब हाई कोर्ट तक गया हूँ मैडम, फिजिकली तो नहीं कर सकते, सेशन कोर्ट पे हुआ है। सेशन से हो गया होगा। लोअर कोर्ट में जाके सेशन कोर्ट से स्टे को कैंसिल कर दिया। तो अब इस तरह के भी मैटर आएंगे आने वाले टाइम में। मैं जो फंड की बात कर रहा था, तो हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी मजबूत करनी पड़ेगी कि हम इस तरह की समस्याओं से निपट पाएं। इकोनॉमिकली हमें उतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे ऊपर केस हो जाए तब हम आप लोगों से सबको इकट्ठा करें, भाई 10-10 रुपए इकट्ठे करो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति जो है लाख 2 लाख रुपए से कम की फीस नहीं लेता, और कोर्ट में एक बार खड़े हो आप तो उनको बीट आउट करने के लिए भी हमें अपनी पहले से स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ेगी। वकील नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एक मैं लास्ट पॉइंट इसमें मैडम में और एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सोसाइटी। इन जनरल लोगों की जो है बहुत ही अलग अलग टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी से। सोसाइटी में जो लोग भी हैं, जो भी सदस्य हैं, वो सदस्य अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी सोसाइटी के ऊपर एक ये एलिगेशन कहो या एक ये अलग टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है कि सोसाइटी यहाँ खड़ी नहीं हुई, वहाँ खड़ी नहीं हुई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमसे 700 रुपये क्यों ले रहे हो? अगर 700 रुपये हम देते हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा पानी मिलेगा? इस तरह की जो बातें आती हैं, उन्हीं के लिए ओपन हाउस डिस्कशन या ईटीएम वगैरह रखी जाती है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो कॉमन डिसीजन है। वो डिसीजन ना प्रेसिडेंट का है, ना ट्रेजरर का है, ना किसी एक इंडिविजुअल सोसाइटी काउंसिल मेंबर का है। वो डिसीजन कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए अभी एक डिसीजन लिया गया कि 500 और 700 रुपए में से क्या कॉमन कर दिया जाए 500 रुपए। मेंबर्स नॉट एग्री। क्यों? नॉन मेंबर को क्यों हम दें 500 रुपए में पानी? आप जब सोसाइटी का सहयोग नहीं कर सकते तो सोसाइटी आपके लिए क्यों बड़ी करेगी? आप लोग एग्री हैं इस चीज से? अगर सोसाइटी आपकी हेल्प नहीं करती है, आपकी सोसाइटी से आपकी एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी मेंबर्स को 500 रुपए, हमने तो पानी का अरेंजमेंट भी जो अभी आपका पॉइंट था, पानी का ये अरेंजमेंट लोकली है। 500 रुपए में कहीं पानी नहीं मिलता 6 टैंकर 5 टैंकर या 4 टैंकर जो भी आ रहा है। आजकल 350-400 रुपए में पानी मिलता है, वो भी आपको 2-3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है, तब आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये पानी का लोकल अरेंजमेंट है और सब्सिडाइज्ड है। ये सब्सिडाइज्ड है। 500 रुपए हम आप लोगों से लेते हैं, इतने में कोई पानी हम लोग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। अभी मान लो शांति को जो हमने प्रेशराइज कर रखा है इसके करने के लिए, वो अगर अपना हाथ खींच लेते, जो कि क्वाइट पॉसिबल नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो हम 500 रुपए में आपको पानी नहीं दे पाएंगे। शांति जो खर्चा कर रही है हमारे ऊपर वो हटा लेगा, तो हम आपको पानी देने के लिए हमें और पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनको
उनको डीजल का और जो ट्रैक्टर का खर्चा और वहाँ खर्चे जो मिला के 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा बताते हैं, इसमें हमको मात्र 500 रुपये के साथ बताइए कितना है, कितना दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का मैटर है। नॉन मेंबर से 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए इसीलिए जाते हैं कि आप मेंबर बनो। साल का 24 साल दे रहा है, जबकि मेंबरशिप मात्र 1000 रुपये है, 1200 रुपये साल का है। क्या वो नहीं है, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही बोला है। देयर आर ओनली 2 to 3 मेंबर्स। आपने जो कहा ना एग्जैक्टली, अगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो लोग पे कर रहे हैं 2400 रुपये। और फिर वो क्वेश्चन अगर हमसे करें कि भाई, तो हम तो ये कहेंगे इतनी सारी समस्याएं हमने सब बताई आप लोगों को, इनके बारे में हमने गहन विचार भी किया कि हम कलेक्टिवली सारा कुछ मिला के इन समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। विचार किया 10 मिनट, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं का सलूशन सबसे पहले था ओमेक्स, क्योंकि ओमेक्स ने पेंडिंग डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं किया। ओमेक्स आज की डेट में है नहीं, किसी भी करस्पॉन्डेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, किसी भी फोन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और जितना भी हम लोग, जितने भी एंगल से हम लोग कोशिश करते हैं, वो नया बंदा हमें अप्रोच करता है कि आज ये कल वो, आज कोई ये सीन है कल बी सीन हो जाएंगे, कल कोई गर्द हो जाएगा, कल हर बार हम नई कहानी बताते हैं। पिछले 9 साल से यही चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा ओमेक्स से कोई भी हम उम्मीद नहीं कर सकते और ना कुछ होने वाला है। दूसरा क्या, हम पॉलिटिकली, जैसा आदित्य ने भी बोला कि अपने रिसोर्सेज वगैरह के थ्रू कुछ कर सकते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वोट बैंक, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर हमारा वोट बैंक बढ़ेगा तो ही हमें कोई भी नेता सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। हमारे भी पर्सनल रिलेशंस हैं कैलाश वर्मा जी से, अच्छे रिलेशंस हैं, और बाकी लोगों के भी, गंगा देवी से हैं, किसी से हैं। महेश जोशी तक अप्रोच हुई है, जो कि हमारे PhD के मिनिस्टर, पानी के लिए लेटर भी दे दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स बहुत कम है, इस वजह से पॉलिटिकली हमें कोई सुनता नहीं है, ना कोई हमें सीरियसली लेता है। इसलिए आप सभी लोग जो भी यहाँ रह रहे हैं, वो सब अपने अपने वोटर ID कार्ड और जो भी यहाँ का वोटर लिस्ट में शामिल हो, और इसको प्रियोरिटी पे लें। ये नहीं कि भाई कर लेंगे और ये प्रियोरिटी पे आप लोग यहाँ की वोटर लिस्ट में जरूर शामिल हो। 500 फिगर अच्छा पहुँच गया, जो कि 34 था। अभी जो वोट में बढ़वा दूंगा, वोट बनवाने, वोट तो आप किसी को भी सोसाइटी मेंबर को फोन करोगे, वो आपके घर पहुंच जाएगा BLO। उन लोगों से इतना अच्छा कोऑपरेशन है, और वो लोग बल्कि हम लोगों के टच में रहते हैं कि आप बताओ कोई नया बंदा है। 63 सदस्य हैं, 500 संख्या होगी तो क्या औसत परिवार में 9 लोग हैं। पूरे ओमेक्स का बताया, पूरे ओमेक्स में जहाँ से होने चाहिए वो सब जितने अभी 1500 फैमिली रह गई है करीब, कितने होने चाहिए। संक्रांत भी बहुत रहती है, और संस्कार में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन लोग नहीं बन पा रहे। 500 बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बनवाओ। दो महीने कोई भी रहे, 2 महीने के रहता है उसका जो परमानेंट है वही बनवाने बहुत हो जाए। कई लोगों का गाँव से भी अपना आना जाना होता है। तीसरा पॉइंट आता है, नहीं बनवा सकते। पॉलिटिकली ये चीज जरूरी है, जो कि आप सब लोग के सहयोग से पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो अथॉरिटीज है यहाँ पे, उन अथॉरिटीज से किसी के पर्सनल संबंध हो या किसी का कोई लिंक हो किसी के थ्रू, उनके थ्रू काम करवाया जा सकता है। लेकिन जो भी पॉसिबल लिंक्स थे, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। फेज 1 की तरफ से यहाँ पे अपने एक अजय आ गया है, SDM है, जो अभी सर सेक्रेटरी में बड़ा वो दूर में SDM थे, उनको लेके JDC से मिले थे जाके RW, और उनके JDC के चेंबर में 2 घंटे बैठे थे वो लोग। जो DC था उस समय का, वो अजय आर्या का बैचमेट था, और सारे आश्वासन, बढ़िया चाय भी पिलाई दी, क्योंकि बैचमेट है और JDC की जान पहचान का, सारे आश्वासन भी दिए गए कि हम ये काम करवा देंगे। आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी आप लोगों को पता ही है किस तरह से काम करती है। ओमेक्स कोई प्रायोरिटी पे नहीं है। अभी पूनम छावड़ा यहाँ पे अपने बीच रहती हैं, उन्होंने लेडीज का ग्रुप बना के
पॉलिटिकली डायरेक्ट सीएम से मिली जाए। फोटोग्राफ वगैरह आप सब लोगों ने देखे हो, करीब 2 महीने पहले की बात। उसके बाद सीएम के सेक्रेटरी ने जेडीसी को लिखा, सेक्रेटरी जेडीसी को, वो लेटर भी मिला। उसका जवाब जो जेडीसी ने दिया है, वो जवाब पढ़ के आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि कितना सीरियसली लिया जा रहा है। सीएम के सेक्रेटरी का जवाब ये दिया जा रहा है कि प्राथमिकता के हिसाब से और फंड्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके काम की सर्वे होकर काम करवाया जाए। तो यहाँ प्राथमिकता और इमरजेंसी तो किसके पास है? तो ये अथॉरिटीज का रवैया है। अथॉरिटीज से भी अपने को इस तरह का कोई सपोर्ट मैं उम्मीद नहीं करता कि कुछ ऐसा हो पाएगा, फिर भी हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई करता है तो हम उसका फुल सपोर्ट भी करें। एक और चीज है, सोसाइटी या कोई भी बंदा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, सब सपोर्ट करो। सोसाइटी भी आपके साथ खड़ी है, काम होना चाहिए चाहे वो जैसे भी हो। पंचायत का भी एक मुद्दा, भाई पंचायत हम पंचायत में आते हैं, वोट भी डालते हैं पंचायत में। यहाँ के सरपंच से भी हमने संपर्क किया, भाई पंचायत में भी तो हमारा फंड जो आता है वो हमारे लिए भी तो होगा वहाँ पे। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि जेडीए से रिलेटेड जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनका कोई फंड पंचायत में नहीं आता। तो वो भी अपने लिए एक रास्ता बंद है। अब बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट, और कुछ नहीं बचता है। नंबर 1 कोर्ट और नंबर 2 हम कोर्ट। तो इसलिए कोर्ट के लिए मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि हमने एक वकील, अच्छा वकील हायर किया है। वो वकील जेडीए के अंदर डायरेक्टर लोकल बॉडी रहा है 20-22 साल के करीब, और वो अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है। जितनी भी काउंसिल पॉलिसी वगैरह है पिछली, सारी इसी के द्वारा ड्राफ्ट की गई है। जेडीए के मैटर और इन सबको जो है वो अच्छी तरह समझता है, उनमें इसके सारे मैटर्स को भी जानता भी है। हमने उसको हायर किया है, नोटिस इशू हो चुके हैं और पिटीशन रेडी हो रही है, प्रोबेबली आज कल में मेरे पास आ जाएगी। उसकी फीस जो है वो तय हुई है 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये वो फीस देगा फॉर एंटायर केस, फॉर एंटायर केस, जहाँ तक भी जाए, वेदर इट इज ओनली फॉर हाई कोर्ट। हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच में कर रहे हैं, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं जा रहे, सीधा हाई कोर्ट में ही कर रहे हैं। महेंद्र शर्मा, तो उसको हम लोगों ने अप्रोच किया, वो काम चल रहा है और बहुत कम पैसा है। बहुत कम पैसा है एग्जैक्टली। मतलब वो किसी के अप्रोच के थ्रू हम लोग गए वहाँ पे, तो उसने इसका लिया। और दूसरा ये पैसा सारा भी जो है ना फेज 2 ही नहीं पे कर रहा है। हमारे साथ जो सोसाइटी एसोसिएटेड है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, बट इसमें लीड ली है फेज 2 और ऑलरेडी इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। करीब 9 उसमें अपीलेंट है, अपीलेंट 9 रिस्पॉन्डेंट है उसके, अपीलेंट 3 या 4 होंगे, 9 रिस्पॉन्डेंट है, जिसमें आपका एबीबीएनएल को भी रखा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रखा है, यूडीएच को रखा है और जेडीसी को रखा है, और आपके जो जितनी भी सेक्रेटरीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट की सेक्रेटरीज जो भी हैं, इन सबको रखा गया है। तो हम कोर्ट केस में जाएंगे इस उद्देश्य से कि कोर्ट में इन लोगों ने बहुत सारे कब्जे भी कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें ये कोई जवाब देते नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ तो प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, आपने ये काम क्यों नहीं किया। लाइक एसटीपी का मैटर है, एसटीपी में कोई नहीं है, एसटीपी बनाया नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। एसटीपी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कहीं है ही नहीं, कुछ भी हमें प्रूफ या कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बताना है कि इन्होंने एसटीपी के लिए जो है प्रॉमिस किया था और वो नहीं बनाया, जो कि ऑलरेडी इनके एडवर्टाइजमेंट और उनके थ्रू वो सारे कुछ हो चुका है। उनमें जो भी बोलना पड़ेगा उसको एफिडेविट वहाँ बोलना पड़ेगा। उसमें हम लोग इतना श्योर है, वो वकील भी ये बोल रहा है कि आपकी जो विन-विन सिचुएशन है, कुछ ये टाइम कुछ लग सकता है। अब ये है कि कोर्ट वाला मैटर अपना वो चल रहा है, लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक अभी जो आदित्य ने आप सब लोगों से जो डिस्कस किया है, एक दूसरे का सहयोग करके हॉर्टिकल्चर, सफाई और जो कुछ भी हम अपने रिसोर्सेज से कर सकते हैं वो जरूर करें। उसके लिए सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करेगी, आप सोसाइटी का सपोर्ट। और यहाँ सोसाइटी है आपका मतलब हम सभी सोसाइटी हैं, और क्या सारे मेंबर जो है दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी आपके लिए है। दूसरा कोई पूनम छावड़ा लाइक कोई भी कुछ ऐसा करता है तो अपन उनके भी साथ हैं, इफ दे नीड अवर हेल्प किसी भी तरह से हम उनके साथ खड़े हैं।
वो अगर हमारे लिए हमें कहीं पे ले चलने के लिए बोले या हमारा किसी भी तरह का सपोर्ट उनके लिए हो सकता है, वी आर ऑलवेज विद देम। और मैंने ओपनली बोला भी है कि जो भी लीड कर रहे हैं, तो इसलिए जो कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से हासिल करने के लिए हमें आश्वस्त करता है, हमें अप्रोच करता है, हम उनके साथ हैं। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको एक्टिवेट करके हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ेगा। पानी का हम लोग इस प्रयास में है कि किसी तरह हमारे पास दो ही चीजें हैं जो कि अपने हाथ में अभी नहीं है, एक पानी और एक ये बिजली का जो स्ट्रीट लाइट का। ये दो खर्चे हम किसी तरह से मीट आउट करने की पोजीशन में होंगे, बिल्कुल आप मान लेंगे वैसे, और इनकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। ये लोग हमको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। लाइक अभी लाइट्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं कई एरिया से, लाइट चलने ही नहीं देते, ये लाइट जो है काट देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोन आता है कि सर 40 लाइट की जरूरत है, आप मंगवा लीजिए। अगर मैं फोन करता हूँ दिल्ली, मान लो वो 20 भेज दी उन्होंने, लाइटें चालू थी, उन्होंने लाके 20 पोल पे दिखा दिया सर ये लाइट पहले नहीं चलती थी, ये चल रही है और ये चल रही है, ये चल रही है, 20 गिना दी उन्होंने। वो 10 दिन चलेंगी फिर काट दी जाएंगी। तो ऐसे लोगों के साथ हम काम करने में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? काम नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, इसलिए इनको लात मारना जरूरी है। और हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे, उसमें बिना आप लोगों के सहयोग के संभव नहीं है। लास्टली मेरी तरफ से इतना ही सब कुछ था। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके पॉइंट्स आप नोट करा दें जो भी हैं, फिर ओपन आउट डिस्कशन भी होगा। उसमें जो निकल के आएगा, हमने जो कुछ बोला है, हो सकता है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगी हो जो विजिबल नहीं है या कोई वैसा सजेशन है, जरूर नोट कराएं। उसके बाद फिर हम लोग इसको बैठेंगे। इससे पहले कि आगे कीजिए, मैं जन सामान्य की तरफ से जो पदाधिकारी हैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि पदाधिकारी हैं वो बिना किसी श्रमिक के अपना समय दे रहे हैं, पर्सनल खतरा उठाते हैं, हमारे लिए आगे खड़े होते हैं। उसके लिए उनके लिए हमें समझना चाहिए कि वो अपना व्यक्तिगत हित लेके सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत समय तो भी दे रहे हैं। और अब जैसे उन्होंने कहा कि पद खाली पड़े हैं, तो उसके लिए और लोगों को आगे आना चाहिए, उसको हमें हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि आप समय दे सकते हो। एक बार कि हम आपस में भी शायद लेडीज को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना डेली नहीं कर पाते, वो तो डेली बट ये इंडिकेटिवली एवरी डे मॉडल चार्ट पब्लिश करते हैं, कितना गया कहाँ जाएगा विदाउट एनी डिले। उसके लिए थैंक यू, इसके लिए अप्रिशिएटेड। मेरा रह गया था बोलने के लिए, इम्प्लीमेंट कराया मैंने, उसमें मेन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं वो जस्ट बोल के और अपनी जगह लूँगा। लास्ट मीटिंग में एक पॉइंट डिसाइड हुआ था, अभी किसी ने ये भी उठाया था कि जो लोग नहीं रह रहे हैं उनके लिए क्या। लास्ट मीटिंग में एक चीज डिसाइड हुई थी कि हम ₹1 पर स्क्वायर मीटर ₹1 मेंटेनेंस चालू ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी थी 1 अगस्त 2022 से। वो चीज स्टैंड स्टिल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी मेंबर्स। जो रजिस्टर्ड मेंबर है और मेंबरशिप पे कर रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं है। ये सिर्फ फुल प्लॉट ओनर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स पे लागू है जो यहाँ नहीं रह रहे हैं। पर्पज, इसका पर्पज ये है कि यहाँ हैबिटेशन बढ़ना चाहिए, ना कि ये है कि इससे पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ₹1 कुछ नहीं है। और आगे ये जो कलेक्शन आएगा ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्लॉट ओनर है कौन, तो इमीडिएटली आने वाला भी नहीं। अगर मान लो हमने 1 साल के अंदर एक भी पैसा नहीं आया, लेकिन वो पैसा खड़ा हुआ है, तो जब भी प्लॉट बनेगा वो सोसाइटी के अंदर वो पैसा आएगा, और वो आएगा तो हम लोगों के काम आएगा। इसलिए वो चीज़ स्टैंड स्टिल है, ₹1 पर स्क्वायर मीटर हर प्रॉपर्टी पे जो डिसाइड नहीं कर रहा, तो ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है और मेंबर है, नॉन मेंबर पर भी एप्लीकेबल है, जो मेंबर है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लास्टली अजय कपूर जी का और युवा, इन दोनों को तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी सर्विसेज को या हमारे एफर्ट्स को एंडोर्स किया। थैंक यू सो मच। वो मटेरियल का बेस
वो वही डाल दिया जबकि अभी 14-16 हज़ार रुपये लगा के कोई साफ। परंतु हमारा जो संकरा वो एसटीपी वगैरह नहीं लगा रहे हैं, वो गंदगी उसको एक कंबाइंड रूप से ही कहा जा सकता है, कोई पर्सनल आदमी है नहीं, संकरा है, शिव शक्ति है, ये सब चीज़ें तो एक बार अच्छी होती है। वो मेन क्यों लिख रहे हो, ये सबकी समस्या है। हाँ, वो गंदगी को एक जगह नहीं तो सब जगह फैलती है। ये सब हाँ जी, सब की है सब। वो तो सब समाज में ये ठीक नहीं है, इसी नहीं सीधा उन्होंने पैसा दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कोई मशीन नहीं चलाते। हाँ, उसके लिए कई बार भर्ती करवाई है, कई बार प्रोविजन बोर्ड से ऑडिट कराई उसको नोटिस दे दिया गया, उसको स्थापित कराने के लिए नोटिस दिया गया और उसको ट्राई बोर्ड दिया गया कि ये सही में स्थिति बनाए। लेकिन ये सत्रह ही जितने भी सोसाइटी सबको वो ये और किसी का कोई क्वेश्चन है? आदित्य जी ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर दी है। वैसे क्या मैं रिटायर्ड पेंटर हूँ तो मेरे लिए काम ये कोई मुश्किल नहीं है और एक सबसे बड़ी समस्या समय की होती है मेरे पास बहुत और इसकी वजह से मैं बिजी भी रहता हूँ, मेरे को ये नहीं लगता कि मैं रिटायर्ड हो गया। और एक अच्छी बात मेरी सोसाइटी में मैंने देखी है और उसकी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई पद नहीं है लेकिन मेरे जो जुड़ने का कारण है वो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि इस सोसाइटी का पिछले 4-5 साल का मैंने साल पर बैठ के इनका सारा रिकॉर्ड लिया है, एक चीज़ इनकी मैंने चेक करी है, बिल चेक करा है और उसके बाद मेरे को लगा कि जब मेरे को यहाँ जुड़ जाना चाहिए। उसका कारण ये रहा है कि पिछले 4-5 साल की इनकी सोसाइटी में एक भी परिस्थिति मेरे को कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। बाकी मैं इस सोसाइटी से कभी का अलग हो जाता है, अगर देखो कुछ भी ऐसा मिलता है ना तो सोसाइटी दूर हो जाता है, इनका काम इनको देता है। तो मैं हालांकि ये इनका रिकॉर्ड टेली में पेंशन था, कंप्यूटर में पेंशन था, मैंने इसको रजिस्टर में कॉपियों में उस तरह से इनको मेंटेन कर दिया। बाकी मेंटेन के बाद साथ ही था एक थोड़ा वो पढ़ा लिखा आदमी करता है, एक थोड़ा बच्चा लिखता है उसका पूरा तो मैंने पूरा रजिस्टर मेंटेन है। किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है कभी भी तो आप समय निकाले सोसाइटी ऑफिस में फ़ोन पे या मैसेज से नहीं। और मैं सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इतनी पढ़ाई कर दी है मैंने, आप सोचेंगे क्या करते हैं। बाकी आपको रिकॉर्ड देखना है पिछले साल का, कभी भी आप आओ, आपको 1-1 रुपये का हिसाब मिलेगा। तो बनाने हमारा लक्ष्य है आगे काफ़ी आगे तक जाने का, तो सोसाइटी का ऑडिट होना जरूरी है। भाई अकाउंट्स में आज अगर सोसाइटी की ऑडिट क्लियर है तो कम से कम जो पदाधिकारी है वो सारे भी क्लियर है। तो इसके लिए ऑडिट कराने के लिए हमने नियुक्त किया था प्रहलाद जी को, जो कि परमानेंट नियुक्ति पे है। जो ऑडिट पूरी सेवा सब लोग कर रहे हैं वो भी ऑडिट, और राजेंद्र जी 1320 में जो है डॉक्टर साहब, वो दोनों लोगों के सहयोग से ये काम हुआ, जिसमें प्रहलाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको मैं समाप्ति की तरफ चलता हूँ, जिसमें प्रदीप जी को मैं इन्वाइट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। समस्या है कि जो भी किसी के साथ कोई समस्या है वो बता सकते हैं। तो सबको धन्यवाद आने के लिए।